हेलो बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नीट के लिए बायोलॉजी क्लास 12th की जो है बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों में जनन कैसे होता है। तो कल बच्चों हमने देखा था लाइफ स्पान, जीवन अवधि, और बहुत सारे क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास सजीव थे उनकी जीवन अवधि के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे क्या होता है रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको 100% बेटा एनसीईआरटी पढ़नी है तो प्लीज चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी तैयार है तभी बेटा आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे। 85 से लेकर के 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं, और चाहे आप प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस को देख लीजिए। तो अगर एनसीईआरटी तैयार है तभी आप मानिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखेंगे बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का दूसरा लेक्चर। तो आइए देखते हैं, हम लोग उसमें देखेंगे क्या होता है जनन। तो बेटा ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 2, याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 का। तो आइए देखते हैं बेटा किसे कहते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन। मेन बात आज ये होगी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? जनन कहते हैं। तो याद रखिएगा, जितना पूछा गया है इस चैप्टर में, जितना इंपॉर्टेंट है, जितना सिलेक्टिव है, बस वही वही पढ़ना है बेटा, ज्यादा बकवास नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, कम पढ़ के जल्दी से सिलेक्ट होना है, और वही चीज। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन इज क्या है बेटा? बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन साथ साथ करते जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस ना। तो बेटा क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या करता है? प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। क्या बेटा? ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। मतलब महाराज जिसके द्वारा क्या है, सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। इसका मतलब यह हुआ कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिजम्स क्या है, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान होता है बेटा न, प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। इंग्लिश में बच्चों लिखा जा रहा है, हिंदी में आपको टेस्ट में नीचे लिखा मिलेगा, और बोल भी रहे हैं। तो सुन सुन के ज्यादा आप याद करिए, क्योंकि सिर्फ सिलेक्टिव लाइन टू लाइन करना है हम लोगों को, याद रखिए, ज्यादा नहीं। अब आते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग हमारे पास होता है, सब क्या है, सजीव बेटा अलग अलग है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। कौन सा जो है ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के, किस विधि के द्वारा क्या है अपनी संतान को उत्पन्न करता है, तो हम उसे देखते हैं टाइप्स ऑफ क्या है बेटा, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का होता है। तो हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो बेटा जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला हमारे पास होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? अलैंगिक जनन कहा जाता है। दूसरा क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखिए बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक और क्या है, लैंगिक जनन है। ये जनन की विधियां हैं, और ये बेटा क्या है, कौन सा सजीव किस प्रकार से जनन करेगा,
ये उसके क्या होता है, वास स्थान पर, उसकी क्या है मार्फोलॉजी पर, उसके क्या है इंटरनल क्या है स्ट्रक्चर पर, इन सब पर डिपेंड करता है। आपसे ये जरूर पूछा जाएगा कि कोई भी सजीव किस प्रकार का जनन करेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है। तो बेटा उसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी मतलब शरीर के बनावट पे कि शरीर उसका बना कैसा है, उसका हैबिटेट वास स्थान कहाँ है, जल में रहता है, स्थल में रहता है, वायु में रहता है, और उसकी इंटरनल क्या है संरचना कैसी है, इस बात पर ये निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम यहीं पे लिखेंगे बेटा एसेक्सुअल वाले को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। व्हेन ऑफस्प्रिंग, व्हेन ऑफ स्प्रिंग मतलब जो संतान है, प्रोड्यूस बाई उत्पन्न की जाती है, बाई सिंगल पेरेंट्स, सिंगल पेरेंट्स ना, इट्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बेटा, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जब संतान की उत्पत्ति, देखो लिखा व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाई क्या है सिंगल पेरेंट्स, एक ही जनक के द्वारा हो। सिंगल पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा का कोई झंझट ही नहीं, मम्मी पैदा की है कि पापा पैदा की है, बस पैदा हुए हैं, नए सजीव का निर्माण हुआ है, किसके द्वारा हुआ है इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जब मम्मी पापा लिखते हैं माता पिता, तो देखो माता और पिता के बीच में हाइफन लगाते हैं, इसमें केवल एक ही होता है, न मदर न क्या है फादर। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी चीज को हम लोग काट के लगा देते हैं, उसकी कली कलम वो क्या है बन जाता है, नया सजीव बन जाता है, तो उसे हम लोग कायिक वर्धन कहते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है। अभी और पढ़ना है बेटा एसेक्सुअल के बारे में, तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज बस यही पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, और एनसीईआरटी साथ में पढ़ते रहिए बेटा, तब समझ में आएगा। आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बनाते रहिए। अब आते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है, ऑफस्प्रिंग जो हमारे पास संतान होगा ना, ये क्या होगा आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स। क्या होगा बेटा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल का मतलब हूबहू, मार्फोलॉजिकली एंड क्या है जेनेटिकली आइडेंटिकल इसके कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं जीरोक्स, फोटो कॉपी होगा एकदम। तो जब क्या हो ऑफस्प्रिंग संतान हूबहू अपने जनक के समान हो, तब हम उसे क्या कहते हैं क्लोन कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं बेटा इट्स पेरेंट्स कॉल्ड क्या होता है क्लोन, याद रखिएगा क्या होता है बेटा क्लोन होता है। क्लोन जानते हैं आप, शक्तिमान में देखे थे ना, शक्ति शक्ति शक्तिमान, हम लोगों का पहला सुपर हीरो, इंडिया का पहला सुपर हीरो मुकेश खन्ना जी वाला शक्तिमान, जिसमें शक्तिमान का भी क्लोन बना था हूबहू एकदम। डॉली नाम की भेड़ का भी आपने सुना होगा, 6 साल बाद वो मर गई तो उसको गठिया हो गया था। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ क्लोन। अभी इसमें बहुत पढ़ना है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल को हम लोग फिर से जो है करेंगे, दोनों में डिफरेंस। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या यहीं पे थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा एसेक्सुअल में नो गैमिट फॉर्मेशन, गैमिट का क्या है बेटा फॉर्मेशन नहीं होता है, युग्मक निर्माण नहीं होता है। इसमें बेटा क्या है जब गैमिट ही नहीं बनता है तो नो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या होगा महाराज याद रखिएगा, इसमें युग्मक नहीं बनेगा, इसमें क्या होगा निषेचन नहीं होगा, युग्मक बनना और युग्मक का क्या है संलयन होना, ये सब किसका कैरेक्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है। ये इजी होगा, इजी मतलब सिंपल हो जाएगा, ये होता है बेटा सिंपल मतलब साधारण, एंड फास्ट
ये जल्दी से होने वाला है और क्या है, साधारण होता है। क्या होता है, साधारण होता है। जैसे बैक्टीरिया है हमारे पास, बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं, तो बेटा क्या होगा, एक ही बार में बहुत सारे बच्चों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास अलैंगिक जनन हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट कॉल्ड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारे पास क्या होता है बेटा, उसमें संतान उत्पन्न होती है, ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट्स, वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होता है टू इट्स पेरेंट्स, इसलिए उसे कहा जाता है आइडेंटिकल। और उसको हम लोग स्पेशली कहते हैं, उसको एक टर्म दिया जाता है क्लोन। तो याद रखिएगा, आपसे बच्चों पूछा जाएगा क्लोन किसमें बनता है, तो क्लोन अलैंगिक जनन में बनता है। इसमें क्या होता है बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, युग्मक निर्माण नहीं होता, इसमें निषेचन क्या है, नहीं होता है। ये सिंपल होता है और क्या है, फास्ट होता है, साधारण और जल्दी से होने वाला होता है। तो बेटा ये हम 2024 के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना ही पढ़ेंगे जितना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि 2024 में ये चैप्टर हट जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में अभी 2023 की जो एनसीईआरटी आई उसमें ये चैप्टर को हटा दिया गया। लेकिन ये थोड़ा जानना जरूरी है कि क्या होता है जनन, जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा आते हैं लैंगिक जनन में। इसमें आते हैं बेटा लैंगिक जनन की बात करेंगे, फिर उसको और हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन बेटा किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन वह होता है महाराज, नाम ही से जिसमें लिंग हो ना, और दोनों लिंग क्या होते हैं, अलग अलग शरीर में हो या एक ही शरीर में हो, लेकिन लिंग क्या हो, विपरीत हो, एक नर हो दूसरा क्या हो, मादा हो ना, एक महिला हो एक पुरुष हो। ज्यादातर क्या होता है, ये लिंग अलग अलग क्या है, सजीव में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे केचुहा हो गया, उसमें हर्माफ्रोडाइल है, उसमें क्या है, मेल एंड फीमेल क्या है, सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही की बॉडी में पाए जाते हैं। बहुत सारे हमारे पास प्लांट्स हैं, क्या होते हैं, जो मोनोइसियस होते हैं ना, बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन उनमें भी लैंगिक जनन होता है। तो चाहे एक की बॉडी में हो तब भी, और चाहे क्या हो, अलग अलग बॉडी में हो तब भी, बस उनका सेक्स अलग अलग होना चाहिए। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देखिएगा जो एनसीईआरटी में है बच्चों, लाइन टू लाइन याद रखिए। व्हेन ऑफस्प्रिंग, क्या कहेंगे इसको हम लोग, व्हेन ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग बोले तो संतान, प्रोड्यूस बाई क्या है बेटा, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स मतलब विपरीत लिंगों के द्वारा। व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अपोजिट सेक्स, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेल एंड क्या है बेटा, फीमेल। अब ये मेल या फीमेल चाहे एक ही शरीर में रहें और चाहे अलग अलग शरीर में रहें, तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ज्यादातर जो है पेड़ पौधे जो हमारे पास कौन सा होते हैं बेटा, मोस्ट डेवलप एंजियोस्पर्म वगैरह ना, इन सब में हमारे पास जिम्नोस्पर्म ना, टेरिडोफाइट्स, इन सब में भी क्या होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली क्या है, एंजियोस्पर्म जिनमें फ्लावर होते हैं, उनमें भी क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ए सेक्सुअल भी होता है लेकिन सेक्सुअल ज्यादा होता है। तो व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय क्या है, अपोजिट सेक्स, अपोजिट सेक्स मतलब मेल एंड क्या है, फीमेल, नर और क्या है, मादा के द्वारा, तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और सारा हम कैरेक्टर पढ़ते हैं बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरा इसमें क्या है बेटा, ये हमारे पास जब गैमेट का फॉर्मेशन है तो फर्टिलाइजेशन भी होता है। अब बेटा फर्टिलाइजेशन होगा तो अभी हम लोग सब इसमें देखेंगे कितने स्टेप आते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी बेटा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ, और जब फर्टिलाइजेशन होगा
तो सबरी क्रियाएं होंगी। तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, लंबे समय तक चलता है बेटा। कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, और क्या है बेटा, स्लो होता है। क्या होता है, स्लो। पहली बात, लंबे समय तक ये चलता है, लार्ज है, ये देखिए। दूसरा क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स होता है, और क्या है, स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। क्यों, इसलिए धीरे धीरे होता है कि मामला गड़बड़ाए ना, ताकि जीन क्या हो, गड़बड़ ना हो, डीएनए गड़बड़ ना हो, क्रोमोसोम गड़बड़ ना हो। अब याद आ गई क्रोमोसोम की, जीन की, डीएनए की, तो इसमें क्या होता है बेटा, चांस ऑफ क्या है, वेरिएशन। मतलब इवोल्यूशन के लिए ये जरूरी है, इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या है, स्कोप ऑफ क्या है, इवोल्यूशन, स्कोप ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इसमें विकास की संभावना है, इसमें विकास होता है। क्यों विकास होता है, क्योंकि बच्चों इसमें वेरिएशन पाया जाता है। हम लोग हूबहू अपने पापा या हूबहू अपनी मम्मी की तरह नहीं होते, नहीं मैम हूबहू अपने पापा की तरह होती, हम हूबहू अपनी मम्मी की तरह होते। तो क्या है कि इसमें क्या है, वेरिएशन, मतलब भिन्नता पाई जाती है, और अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं पाई जाती, हूबहू एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जैसे ही पापा थे मम्मी थे वैसे ही संतान पैदा हो। हमारे घर में कहते हैं ना एकदम बाप ही पड़ा है, लाते खाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई विकास नहीं हुआ। हमारे पूर्वज जैसे थे आज भी हम वैसे होते, तो क्या था, विकास नहीं हुआ। तो विकास उसी को कहते हैं जो धीरे 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 आगे बढ़ता रहे। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चांस ऑफ इवोल्यूशन या स्कोप ऑफ इवोल्यूशन होता है, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्कोप ऑफ इवोल्यूशन नहीं होता है। तो आज हम क्या है, जनरल चीजें जान गए, ए सेक्सुअल और क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो ये सब किए, क्या जनन जरूरी है? हाँ, जनन जरूरी है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, प्रत्येक जीव क्या है कि निरंतरता को बनाए रखने के लिए जितने भी सजीव हैं वो बने रहें, इसलिए जनन जरूरी है। क्यों? क्योंकि जनन ही एक माध्यम है जिसके द्वारा एक सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों देखा, क्या देखा, कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो मनुष्य ने जन्म लिया, मनुष्य की मृत्यु भी हो रही है, तो अब तक पृथ्वी में कैसे है? क्यों? क्योंकि मरने से पहले बच्चों वो अपनी ही जैसी संतान को उत्पन्न करके जा रहा है। तो जैसे मनुष्य वो काम करता है, वैसे सभी क्या है, सजीव क्या वो काम करते हैं, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो प्राणी हों। तो इसलिए जनन जरूरी है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। क्योंकि अभी हम छोटी छोटी वीडियोज बना रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट आ जाए, आपका जो है रिस्पॉन्स देख लिया जाए, तो थोड़ा सा वीडियो को और लॉन्ग किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए ना, लेकिन देखिए जरूर। 100% NCERT है, और विद क्या है, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा जो है NCERT पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए, और जितना हो सके उतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिए। क्योंकि जब तक आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप करेक्ट आंसर नहीं जान पाएंगे। तो इसको करने के बाद हम लोग क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।